नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे हम छत्तीसगढ़ की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत आयोजित राशि वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम ने इस अवसर पर कहा कि ये योजना भूमिहीन कृषि मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें आर्थिक सहारा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक समय पर पहुंचे और कोई भी असुविधा या अनियमितता ना हो। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी अमर रहें। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जय। कबीर साहेब की, शहीद वीर नारायण सिंह जी अमर रहें। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि बलौदाबाजार कर पावन भूमि मैं आज सबसे पहले यहाँ के धरती माटी ला नमन करत हूं। काबर की ये बड़ा पवित्र धरती माटी है। पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के यहाँ गिरोधपुरी धाम है, जो मन के तपोस्थली कर्म स्थली है। सदगुरु कबीर साहेब के भी दामा खेड़ा है, पवित्र भूमि। और शहीद वीर नारायण सिंह के भी ये सोना खान ओमन के भी जन्म स्थली कर्म भूमि है। तो वैसे बलौदाबाजार के भूमि माटीला में सबसे पहले नमन करत हूं और ये महापुरुष मला भी मैं नमन करत हूं। और आज के बड़े ही कल्याणकारी योजना हमन यहाँ फलीभूत करत हन। जो भूमिहीन कृषि मजदूर है, किसान मन के काम करते हैं लेकिन खुद उमन कर पास में भूमि नहीं है। और हमारी सरकार पिछले साल से उमन ला 10,000 रुपया देहे के काम करत है। इस साल दूसर साल के आज हमन दे हन। तो ऐसे बहुत ही कल्याणकारी योजना में मंच में विराजमान आप मन के क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमारे प्रदेश के राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री जो गायक भी है, समय समय पर गाना गा के बड़ा समाला अच्छा बांध देते, ऐसे आदरणीय श्री टंकराम वर्मा जी। हमारे प्रदेश के कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी और पूर्व विधायक और पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय गौरी शंकर अग्रवाल जी, पूर्व विधायकगण डॉक्टर सनम जांगड़े जी जो एससी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भी है, श्री प्रमोद शर्मा जी, श्रीमती लक्ष्मी बघेल जी, जिला पंचायत बलौदाबाजार के अध्यक्ष श्रीमती आकांक्षा जायसवाल जी, नगर पालिका बलौदाबाजार के अध्यक्ष श्री अशोक जैन जी, नगर पालिका भाटापारा के अध्यक्ष अश्वनी शर्मा जी, नगर पालिका तिल्दा के अध्यक्ष श्रीमती चंद्रकला वर्मा जी, बलौदाबाजार जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री आनंद यादव जी, महामंत्री कृष्णा अवस्थी जी, महामंत्री विजय यादव जी, जिला पंचायत बलौदाबाजार के उपाध्यक्ष पवन साहू जी, श्रीमती सुलोचना यादव जी, दौलत जी, श्रीमती सविता आनंद जी और मंच पे विराजमान सभी महानुभावगण, कमिश्नर श्री महादेव कावरे जी, कलेक्टर कुलदीप शर्मा, एसपी श्रीमती भावना बोहरा, डीएफओ सहित सभी अधिकारीगण और बलौदाबाजार के कार्यक्रम में जुड़े सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन और आज पूरे प्रदेश में
हमारे तहसील स्तर में भी इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन हुए हैं। ऐसे सभी तहसील स्तर में जुड़े हमारे सांसदगण, विधायकगण, निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, हमारे भूमिहीन कृषि मजदूरगण, माता बहनी मन, ओमन के भी, और वहां के कलेक्टर मन घलो जुड़े हैं, अधिकारी मन, वो सब के स्वागत है। और मीडिया के साथी भाई मन, ओमन के भी स्वागत है। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत पूरे प्रदेश के 4,95,965 हितग्राही मन के खाता में 495 करोड़ से ज्यादा के पैसा अभी आप मन के बलौदा बाजार के ये पवित्र भूमि से भेजे हैं। और अभी आप मन देखत रहो कि कई जिला के मजदूर मन से बात भी करें, ओमन बताइन कि ओमन कर खाता में पहुंच भी गई से। तो ऐसे सभी हितग्राही मन के मैं ये बलौदा बाजार के भूमि से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देवत हूं। पिछले साल भी ओमन ला मिली से तो ओकर बड़ा फायदा होते। कौन अपन छोटे दुकान ला बड़ा करत है, कौन अपन बेटा बेटी मन के पढ़ाई लिखाई में काफी किताब में ओकर उपयोग करत है। तो इस तरह से हमार भूमिहीन कृषि मजदूर मन के योजना के 10,000 के लाभ होते। आज एक साथ साथ हमारे पूरे प्रदेश में जो बैगा गुनिया हैं, जो गांव के पुजारी होते हैं और जो दवाई बीरो के भी काम करते हैं, आयुर्वेद वगैरह के काम के, ऐसे भी 22,000 से ऊपर बैगा गुनिया परिवार ला भी ये योजना के लाभ मिलत है। तो अमला भी मैं आज के अवसर में बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देवत हूं। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के चलते 31 मार्च तक नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करना लक्ष्य है। सीएम ने बताया कि हाल ही में पापाराव ने समय रहते सरेंडर किया है, जो इस दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये न केवल प्रशासन के लिए बल्कि पूरे प्रदेश और जनता के लिए भी सकारात्मक संकेत है। हाँ, सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और उनका संकल्प, और 31 मार्च इसी महीने पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। तो समय नजदीक है, तो समय रहते पापाराव सरेंडर किया है, तो अच्छी बात। तो वहीं नक्सलवाद के खिलाफ बस्तर में बड़ी सफलता मिली है। दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य और साउथ सब जोनल ब्यूरो के इंचार्ज पापा राव ने 17 अन्य माओवादियों कैडेटों के साथ आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया। इस समूह में डीवीसीएम प्रकाश मांडवाई, डीवीसीएम अनिल तारपी और आपको बता दें समेत कुल 18 कैडेट शामिल हैं, जिनमें 7 महिला कैडर भी है। वहीं सूत्रों के अनुसार सभी ने हिंसा का रास्ता छोड़कर शांतिपूर्ण जीवन अपनाने की इच्छा जताई। पुनर्वास प्रक्रिया के तहत ये AK-47 राइफल और अन्य हथियार सुरक्षा बलों को सौंपेंगे। 24 मार्च 2026 को इस घटना को बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ ऐतिहासिक सफलता माना जा रहा है। दंडकारण क्षेत्र में माओवादी आंदोलन पहली बार प्रभावी रूप से नेतृत्वहीन हुआ है। DK-60 मेंबर तथा साउथ सब जोन ब्यूरो के इंचार्ज पापाराव और उनके साथ 3 DVCM है, प्रकाश माडवी है, अनिल ताती है और विलास ओयांग, और अन्य कुल 18 माओवादी कैडर, जिसमें 7 महिला माओवादी कैडर भी है। टोटल 18 माओवादी कैडर AK-47 SLR इंसास 303 BG लॉन्चर एवं अन्य हथियार और सामग्री के साथ, और 12 लाख का जो कैश है, नगद राशि है, उनके साथ आज हिंसा त्याग कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आए हुए थे। संभाग मुख्यालय जबलपुर में उन्हें शासन की ओर से स्वागत किया गया। समाज के वरिष्ठ जन भी उपस्थित रहा। पुलिस महानिदेशक महोदय, ADG साहब, CRPF, BSF, अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस का अधिकारीगण, SP बीजापुर, SP बस्तर, साथ में प्रशासनिक अधिकारीगण और संपूर्ण टीम बीजापुर का, CRPF कोबरा का अधिकारीगण
इस प्रकार समस्त हमारा बल सदस्य के अधिकारीगण उपस्थित रहा, जिला प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित रहा। उन्हें समाज में वापस स्वागत करते हुए उनके द्वारा सौंपे गए हथियार को रिसीव किया गया और अन्य सामग्री को भी रिसीव किया गया। इस प्रकार आज नक्सलवादी अभियान में काफी एक महत्वपूर्ण और निर्णायक बढ़त रहा और लगभग अभी मात्र 6-7 दिन ही शेष रह गए। इस दौरान दंडकारण्य स्पेशल कमेटी इलाका में लगभग सीनियर लीडरशिप समाप्त हो चुकी है। शेष एक ही रह गए थे, पापाराव। आज उनका पुनर्वास के पश्चात जो टॉप लेवल की लीडरशिप अभी बस्तर इलाका में शून्य हो चुकी है। शेष अन्य कुछ गिने चुने मौजूद कैडर है जो बस्तर संभाग के अंतर्गत अलग अलग जिला में छोटी छोटी दल में है, छोटी छोटी पॉकेट्स में अभी उनका इंफॉर्मेशन है, जानकारी है। उनसे भी लगातार हमारा अपील जारी है, प्रयास भी जारी है, ताकि वो भी मात्र अभी हम महीना दिन के हिसाब से नहीं, अभी आवर्स के हिसाब से बात करते हैं। 48 आवर्स 72 आवर्स से समय उनके पास शेष बच गई है। इस विषय को गंभीरता को समझते हुए तो वहीं चैत्र रामनवमी के पावन अवसर पर जिले भर में आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। इसी बीच प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपनी धर्मपत्नी, आपको बता दें, अपनी धर्मपत्नी कंचन जायसवाल के साथ चंदबारी डांड स्थित मां महामाया मंदिर पहुंचे। वहीं मंत्री दंपति ने विधि विधान के साथ पूजा कर प्रदेश और क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने ज्योति दर्शन का लाभ भी लिया और श्रद्धालुओं के साथ मंदिर परिसर में मौजूद भक्ति और आस्था के माहौल का अनुभव किया। मां महामाया मंदिर में चैत्र नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं मंत्री के दर्शन से भक्तों में उत्साह और आस्था की अनुभूति भी देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो मैं समस्त क्षेत्रवासियों को इस पावन नवरात्रि पर्व और आने वाले हमारे रामनवमी पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माता जगत जननी जगदम्बा, माता महामाया, हनुमान जी महाराज और भगवान श्री राम सबके जीवन में खुशहाली लाएं, सबकी मंगल कामना हो। और चूंकि हम सब लोग इस सनातन संस्कृति वाले देश में रहते हैं और हर तीज त्योहार पर्व को हर्षोल्लास से मिलकर मनाते हैं। अभी ये चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व है और जहाँ तक संभव हो सकता है मैं और हमारे परिवार के साथ पूरे क्षेत्र और पूरे प्रदेश और देश के लोग इस भक्तिमय वातावरण जो 9 दिन का है इसमें जगह जगह पर जाते हैं और जगह जगह पर जगत जननी जगदम्बा माता के विभिन्न रूपों स्वरूपों का दर्शन कर उनका आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त करते हैं। देखिए, हम सबों का जीवन चूंकि सार्वजनिक जीवन है और जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, इस परिकल्पना को साकार करने के लिए लगातार हम लोग पूरे क्षेत्र, प्रदेश और देश की सुखी समृद्धि और कल्याण की कामना माता से करते हैं। और मैंने भी इस वर्ष माता से प्रार्थना किया है कि समस्त क्षेत्र में माता रानी की कृपा बनी रहे, सभी लोग खुशहाल हों, निरोगी हों। तो वहीं श्री राम जन्मोत्सव समिति की ओर से 26 मार्च को श्री राम नवमी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर जिले के 1 लाख से अधिक परिवारों से संग्रहित अन्न से महाप्रसाद तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बाल योगेश्वर राम बालक दास महात्यागी और श्री पाटेश्वर धाम उपस्थित रहेंगे। विगत 41 वर्षों से इस मध्य भारत का एक बहुत ही विशाल रामनवमी का आयोजन भिलाई में होता है। आज उसी के तहत ये प्रेस वार्ता ली गई है। 26 मार्च को शाम 4 बजे से लेकर इस आयोजन में ये आयोजन होगा। यहाँ पर मुख्य रूप से जो भंडारा एक मुट्ठी दान का किया गया है, एक मुट्ठी दान श्री राम के नाम का, वो भंडारा महाभंडारा होगा। दूसरा, जो विभिन्न क्षेत्रों से जो झांकियां निकलती हैं, चलित और स्वचलित झांकियां, उसका प्रदर्शन होगा, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और साथ ही साथ जो निरंतर हम लोग इस रामनवमी के अंदर जो जागरण करते हैं, ये जागरण भी है कि 1150 मंदिरों की ध्वज यात्रा वहां पर आएगी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे पाटेश्वर धाम के
श्री बाल योगेश्वर योगी जी यहाँ पर आएंगे। साथ ही साथ श्री गजेंद्र यादव जी, गुरु खुशवंत साहब जी। तो वहीं अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के नमकला बोर्ड में लंबे समय से सड़क की समस्या को देखते हुए सीसी सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया गया। वार्ड के निवासियों ने वर्षों से सड़क न होने के कारण बारिश में चलने फिरने से कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ रहा था। उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए महापौर ने 600 मीटर लंबी सीसी सड़क निर्माण की स्वीकृति दे दी है। इस सड़क का निर्माण लगभग 22 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा और इसे बारिश आने से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, जैसा कि पता है, यहाँ का जो नालापारा बोलते हैं, नमला कला वार्ड नंबर 12 के अंतर्गत आता है और यहाँ बहुप्रतीक्षित मांग बहुत दिनों से लोगों की थी कि यहाँ पर रोड बने, क्योंकि नए नए सब बसाहट होने के बाद यहाँ रोड नहीं बने थे। मतलब बरसात के दिनों में इन लोगों का आना जाना दुभर हो जाता था। अभी जब मैं चुनाव लड़ा उस दरमियान यहाँ के मुख्य मांगे थी यहाँ के कि भैया जो रोड बनवाएगा हम चुनाव वोट देंगे। मैं उनको वादा किया था कि मैं एक बार मौका दीजिए मुझे, क्योंकि उसके पहले कांग्रेस सरकार थी, कुछ काम हो नहीं सका यहाँ। और बनते के साथ में महापौर महोदय मंजूषा दीदी से काफ़ी प्रयास किया, मैं दीदी इस काम को अवसर करना है किसी तरह से, और काम प्रस्ताव जो दिया और दीदी भी ध्यान देते हुए प्रस्ताव में ध्यान देते हुए उनको काम को स्वीकृत कराने में ध्यान दिए। और अभी ये कार्य 600 मीटर का काम स्वीकृत हुई है और बहुत जल्द ये काम, मतलब आज से ही काम शुरू लगभग होने वाली है। और इसका आप देख ही रहे होंगे कि लगातार दोनों तरफ बिशनपुर जाने का पूरे मुख्य मार्ग है, लेकिन यहाँ पर रोड नहीं है। बरसात के दिनों में चलना फिरना लोगों का दुभर था। और बहुत जल्द ये 22 लाख समथिंग की लागत से है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन 21,95,000 के आसपास का है। इसमें नाली का कार्य स्टार्ट होगा, इसके बाद नाली का काम है। बिना नाली के रोड तो अच्छा रहेगा भी नहीं। और अभी एक प्रस्ताव और दिए हैं, दीदी को पता है, एक कृष्णा नगर रोही मार्बल से जो रोड आते हैं, इसको यहाँ कनेक्ट करने से क्या है कि अपना बिशनपुर कन्या परिषद से रोड जुड़ जाएगा। इसको जुड़ने से ट्रैफिक व्यवस्था शहर में काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई बड़े इवेंट होते हैं तो यहाँ पे एग्जिट मार्ग है, मुख्य मार्ग के अलावा कहीं मार्ग नहीं है। इस मार्ग के बन जाने से कई पूरे डाइवर्ट हो जाएगा। बस स्टैंड या बिशनपुर तरफ जाने वाले या बिलासपुर तरफ जाने वाले सब लोग डाइवर्ट हो जाएंगे। इससे बनने से काफ़ी प्रस्ताव दिया हुआ है, जिसमें महापौर महोदया के इसमें दिए हैं। अब उम्मीद है कि बहुत जल्द काम स्वीकृत हो जाएगी। वो मंत्री जी भी आश्वासन दिए हैं कि इस काम को करेंगे। इसको तो वहीं मानपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नए सड़क निर्माण और जीर्णोद्धार से दूर दराज के वन क्षेत्रों में संपर्क बेहतर हो रहा है। वहीं कार्यक्रम के तहत 50 किलोमीटर सड़क का जीर्णोद्धार और 13 किलोमीटर नई सड़क का निर्माण किया गया। इसके कारण ग्रामीण अब अस्पतालों, स्कूलों और जिला केंद्रों तक सुरक्षित और सुगमता से पहुंच पा रहे हैं। वहीं स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना से क्षेत्रवासियों का यातायात और जीवन आसान होगा और आपातकालीन परिस्थितियों में मदद तेजी से पहुंच सकेगी। सड़क निर्माण से ग्रामीण विकास और क्षेत्रीय संपर्क में भी सुधार की उम्मीद है। तो वहीं खबर सरगुजा से है, जहां मैनपाट के कमलेशपुर थाना क्षेत्र में जंगली जानवर के शिकार के लिए अवैध हाई वोल्टेज तार बिछाए जाने से युवक मिश्रा यादव की दर्दनाक मौत हो गई। वह करंट की चपेट में आकर मौके पर ही दम तोड़ गया। सूत्रों के अनुसार इसी करंट से एक जंगली जानवर की भी मौत हुई थी, जिससे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल बन गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। वहीं पुलिस और वन विभाग मामले की जांच में जुटे हैं और घटना के जिम्मेदारों की पहचान कर कानूनी कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। तो वहीं खबर मरवाही से है, जहां ग्राम पंचायत भुस्कना में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही बैजनाथ को बची हुई किश्तों की राशि नहीं मिलने के कारण उनके आवास निर्माण कार्य में बड़ी बाधा आ रही थी। जानकारी के अनुसार बैजनाथ को प्रथम किश्त मिल चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने अपने पुराने कच्चे मकान को तोड़कर नया निर्माण शुरू किया था। अब बाकी किश्तें नहीं मिलने से उनका घर अधूरा पड़ा है। वहीं हितग्राही और उनके परिवार के पास रहने के लिए कोई ठोस जगह नहीं है, जिससे उन्हें बारिश और आंधी तूफान से खतरा बना रहता है और उन्हें दूसरों के घर में शरण लेनी पड़ रही है। बैजनाथ ने जनपद पंचायत मरवाही में शिकायत दर्ज कराई और बताया है कि उन्होंने अपने पुराने मकान को तोड़ दिया है और अब उनका परिवार रहने के लिए असुरक्षित
स्थिति में है। मेरा समस्या भैया मोर आवास जोन है आयर से 24-25 के आवास प्लस सूची में नाम है। ओकर बाद ये राशि मोला प्रथम किस्त मिल चुकी है, लेकिन दूसरा और तीसरा किस्त पैसा अप्राप्त के कारण मोर आवास है जो आज तक भी अपूर्ण पड़े है। और जो है तो पंचायत में मौखिक तौर में और जनपद पंचायत मरवाही में मौखिक सूचना देते हुए पूरा 25 खत्म हो गए, अब 26 भी लग गए, लेकिन आज तक इन अधिकारी कर्मचारी लोगन मोर बात ला अनसुनी कर दे इन लोग। अरे अधिकारी बोलते भैया सोमवार को आपको पैसा मिल जाएगा, चेक के माध्यम से मिल जाएगा, ना तो चेक बन रहा है ना तो पैसा मिल रहा है। भैया मेरा आवाज तो सारा घर में तोड़ डाला हूँ, मेन घर को, और एक ही तो कमरा बचा है मेरा, जिसमें कि 26-25 में जब वर्षा हुआ ना उसमें भारी दिक्कत पड़ा मेरे को। ये मामला मेरे संज्ञान में है। उसका सेकंड किस्त आधार त्रुटिपूर्ण होने के कारण कहीं और चला गया था, उसको वापस रिकवरी करके 3 से 4 दिन में उसके खाते में पैसा डाल दिया गया। चेक कराया जा रहा है, अब अगर खाता दूसरे खाते में गया है उसको वापस करके हम तत्काल 3 से 4 दिन में उनके खाते में डालने का प्रयास करेंगे। हितग्राही मेरे पास भी आए हुए थे, उन्होंने बताया कि मैं कलेक्टर से लेके जनपद से लेके सब जगह आवेदन दिया, लेकिन मेरे समस्या का निराकरण नहीं किया जा रहा है। तो उनको उम्मीद है कि मेरे से हो सकता है करके, तो उन्होंने मेरे को बोला, इसलिए आज मैं जनपद में उपस्थित हूँ और इनका समस्या का निराकरण करने के लिए मैं सीओ सर से, जनपद के आवास शाखा इंजीनियर से, उनके ऑपरेटर से, सभी से बात की, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अधिकारी कर्मचारी कहते हैं कि बस इस मंडे को हम उनका समस्या निराकरण कर देंगे, और जैसा कि आपने सुना, बैजनाथ भैया ने आपको बताया कि उनको हर मंडे को बोला जाता है कि आपका समस्या का निदान किया जाएगा, लेकिन नहीं करते हैं। तो वही खबर पेंड्रा से है, जहां विश्व लक्ष्य दिवस के अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष समीरा पैकरा ने टीबी जागरूकता अभियान रथ को जिला पंचायत कार्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान रथ ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को टीबी के लक्षण, अभियान का उद्देश्य सर्वोच्च जोखिम समूह के व्यक्तियों का मापदंड के बारे में जागरूक करेगी। वहीं इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर शर्मा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक आपको बता दें भीमा टोपे और स्वास्थ्य स्टाफ भी उपस्थित रहे। तो वहीं खबर मुंगेली से है, जहां लोरमी थाना क्षेत्र के खुड़िया चौकी अंतर्गत ग्राम बालक की निवासी सुखमती बेंगा, जो कुछ दिन पहले लापता हुई थी, का शव बोल्डा विकासखंड स्थित रानी दहरा जलप्रयात में मिला। वहीं ग्रामीणों ने जलप्रयात में युवती का शव तैरता हुआ देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला, पंचनामा कार्यवाही पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पारंपरिक जांच में मृतक की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच बताई गई। पुलिस ने शव को पहचान कर सुखमती बेंगा के रूप में की है और मामले की जांच तेज कर दी गई है। बांकल ग्राम बांकल में सुखमती बैगा पति राम कुमार बैगा उम्र 40 वर्ष निवासी बांकल की है, 2 बच्चों की मां है, जिसके गुमने की रिपोर्ट उनके पिताजी द्वारा 21/10/2025 को लिखवाया गया था, जिसको पतासाजी के दौरान दिल्ली में कमाने खाने चले जाने की बात पर से वीडियो कॉल के माध्यम से दस्तयाब किया गया था। वही लड़की पुनः दिनांक 7/8 को फिर चली गई थी, 7/8/2026 को, और इसका फिर धूमधाम चौकी खुड़िया में कायम करने के बाद जांच पतासाजी में लिया गया था। सुखमती बैगा का पतासाजी के दौरान बोडला थाना क्षेत्र के रानी दहरा में शव मिलने की जानकारी प्राप्त हुआ था। उसी के आधार पर अभी थाना बोडला में जांच पतासाजी चल रहा है। जो भी कार्रवाई होगा, जो भी संलिप्त पाया जाएगा, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिचय सर, मैं सहायक उप निरीक्षक माधव टांडिया, चौकी प्रभारी खुड़िया, जिला मुंगेली। फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। बनी रहिए आरएन टीवी नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।